हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं दोपहर के समय करीब 2:30 या 3 बज रहा है समय कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड काम पर से आए थे, उसके बाद उनको दोपहर का लंच दे रही हूँ खाने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे मिक्स सलाद बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्राइंडर में गाजर काट के डाली हूँ, उसके बाद खीरा, टमाटर, प्याज, देखो सब कुछ पहले से ही काट के मैं रख ली थी। ये देखो खीरा, गाजर और टमाटर सब कुछ डाल दी, नींबू सिर्फ छोड़ दी हूँ। डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। और जैसे ही ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, उसके बाद सारे को मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, तवा गरम करती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो खाना मांग रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले सलाद ही बना के दे रही हूँ। जब तक ये खाएंगे तब तक मैं खाना भी परोस लूँगी। तो पूरा एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके बाद नींबू कट करके, नींबू के जो दाने होते हैं उसको निकाल करके उसमें नींबू का रस निचोड़ देती हूँ। उसके बाद इसमें ना मैं काला नमक डालती हूँ, फिर चाट मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, और तवा में मैं मूंगफली को अच्छे से भून करके फिर उसमें मिला देती हूँ। यहाँ पर मैं खोज रही हूँ कि किस में काला नमक है और किस में चाट मसाला। सारे डब्बे एक जैसे हैं ना, तो पता नहीं चलता है। उसमें लिख के रखी हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं दी। देखो अब मैं यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से भून लेती हूँ। जैसे ही ये हो जाएगा, उसके बाद इसको मैं सलाद में मिक्स कर दूंगी। आप चाहे तो ये मूंगफली के दाना का जो छिलका होता है ना, उसको आप निकाल करके भी उसमें डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे फाइबर्स वगैरह होते हैं। उसको खाना अच्छा ही होता है। किसी किसी को मूंगफली के दाने के छिलके को अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से नहीं डालते हैं। उसके बाद इसमें इस सलाद में थोड़ा सा धनिया पत्ती और काला नमक सब डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये हो जाएगा, उसके बाद एक मस्त सा मिक्स सलाद प्रेजेंट है। ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। जितना अच्छा ये देखने में दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में भी अच्छा है। तो एक बार अपने घर में आप ज़रूर बनाना इस सलाद को, बहुत ही टेस्टी बनता है। इसके अलावा और भी आप कुछ डाल सकते हो, ककड़ी वगैरह, आपकी मर्जी। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड खा लेते हैं, उसके बाद 4 बजे के करीब मैं यहाँ पे, ये ना टेबल है, ये मेरी बेटी का स्टडी टेबल है। तो इसमें ना पहले कांच लगा हुआ था, ठीक है। तो कांच को जब निकाले ना, तो कांच जहाँ जहाँ चिपका हुआ था ना, तो देखो उसमें जो गोंद था ना, वो इसमें चिपका हुआ है। तो बस मैं उसी को एक लोहे की एक पतली सी नोकीली
चीज़ है उससे मैं इस गोंद को निकाल रही हूँ, रगड़ रगड़ के अच्छे से। और जो एक पेपर होता है ना, उससे भी अच्छे से रगड़ देती हूँ ताकि जो हल्का सा भी जो कालापन वगैरह जो भी है वो निकल जाए। तो देखो यहाँ पे जितना गोंद वगैरह है मैं सब निकाल दे रही हूँ। इसका कांच निकाल दिए हैं क्योंकि कांच थोड़ा टूट चुका था इसी वजह से। तो जब ये अच्छे से सारा निकाल दी उसके बाद मैं इसको अच्छे से एक कपड़े से मैं इसको पोंछ लूँगी, एकदम साफ़ कर दूँगी अच्छे से। देखो इसमें जो गंदा है ना उसको मैं सब हटा रही हूँ, देख रही हूँ कि कहीं कुछ है तो नहीं। बस देखो यहाँ कोने में बच गया था, उसको भी निकाल दे रही हूँ रगड़ रगड़ के। जब ये अच्छे से हो जाता है उसके बाद मैं एक कपड़े की सहायता से इस टेबल को एकदम अच्छे तरीके से पोंछ लूँगी। और जब अच्छे से इसको पोंछ लूँगी उसके बाद ना हम लोग ऑनलाइन मंगाए थे वाटरप्रूफ विनाइल फिल्म। वो स्टडी टेबल वगैरह में ही वो पेपर यूज़ होता है, जैसे वॉलपेपर होता है ना दीवार में लगाने के लिए, उसी तरह ये पेपर है। सो स्टडी टेबल में लगाने के लिए है। ये वाटरप्रूफ है, अगर इसमें पानी वगैरह भी गिरता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऑनलाइन मंगाए हम लोग। जिस कलर का ये टेबल है लगभग वही कलर का हम लोग मंगाए थे, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। मेरा टेबल थोड़ा लाइट है और वो कवर थोड़ा डार्क है बस। यहाँ पे मैं अपने बेटे को बुला रही हूँ कि बेटा उधर से पकड़। ये देखो नाप करके देख रही हूँ कि कितना लगेगा इसमें। यहाँ पे मेरा बेटा है सो गुस्सा हो रहा है कि ये दीदी का टेबल में लगा रही हो और मेरा टेबल में नहीं। उसके बाद इससे जो बचता है ना उससे मैं अपने बेटे का भी स्टडी टेबल में लगा देती हूँ। देखो यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से चिपका दिए हैं। ये देखो कितना सुंदर भी दिख रहा है और जो हल्का हल्का उसमें कालापन वगैरह था वो भी अब नहीं दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और थोड़ी देर के बाद मैं अपने बेटे का भी टेबल में लगा देती हूँ, उसका वीडियो लेकिन नहीं बनाई हूँ। और ये अब बेटी का टेबल में उसका लैपटॉप वगैरह सब रख दे रही हूँ। उसके बाद जब शाम हो जाती है फिर हम लोग चाय वगैरह पीते हैं। चाय पीने के बाद शाम को आरती वगैरह करते हैं, दिया बाती दिखाते हैं घर में। फिर मैं यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को लेकर बैठ जाती हूँ, थोड़ा देर पढ़ाती हूँ दोनों जन को। और फिर पढ़ाने के बाद मैं रात का डिनर बनाने के लिए चली जाती हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे डिनर बनाने आ चुकी हूँ, आटा सान रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यदि आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही डेली ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल में विज़िट करें।